बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पीपीएससी का नेक्स्ट पेपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने पीपीएससी के कुछ पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश की थी, जिसमें सिर्फ हम मैथमेटिक्स के पोर्शन को डिस्कस नहीं कर रहे, बाकी सब जो पोर्शन उनको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी हमारे सामने ये एक पेपर आया जी, 27 जुलाई 2024 का पेपर है। पीपीएससी का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर ये पेपर हुआ है और ये क्लब बेस पेपर है हमारे पास। क्लब केस का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ पोस्ट होती हैं, उनका पेपर एक ही कंडक्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लब केस बोलते हैं। तो ये 27 जुलाई 2024 को पेपर हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका मौजूद है हमारे पास। यहाँ पे क्या है जी, मैनी पीपल डाइड इन लंडन। बहुत सारे लोग जो है वो लंदन में मर गए इन 1952 एज ए रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन प्रोड्यूसिंग। कह रहा है कि 1952 में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो लंदन में मर गए थे एयर पोल्यूशन की वजह से। तो उसका जो है वो रिजल्ट क्या था, या वो क्या रीजन थी जिसकी वजह से ये लोग मरे थे? स्मोक की वजह से मरे थे। एयर पोल्यूशन जो प्रोड्यूस हुई थी वो कौन सी थी? स्मोक थी। स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो 1952 में तकरीबन मारे गए। और स्मोक और फोक का जो डिफरेंस है वो आप जानकर जी, आपको पता है स्मोक क्या होता है और फोक क्या होता है। The world first nuclear explosion occurred on July 16, 1945 when a plutonium implosion device was tested at a site located at Mexico. न्यू मैक्सिको में ये फर्स्ट टाइम जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था। कब किया गया था? 16 जुलाई 1945 में तो इसका टेस्ट किया गया था। आपको पता है इससे पहले इसके बाद अगर बात करें तो जनाब जो है वो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान ने जापान के ऊपर अटैक किए गए। किसकी तरफ से? यूएसए की तरफ से, क्योंकि जो जापान था उसने सबसे पहले हरकत की थी 1941 में। जो यूएसए की स्टेट हवाई उसका जो पर्ल हार्बर मुकाम है उसके ऊपर अटैक करके उसने जापान ने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली जो वर्ल्ड वार 2 तब चल रही थी तो अमेरिका जो है वो भी फिर उसके बाद इस वर्ल्ड वार 2 में कूद पड़ा और फिर उसने हिरोशिमा और नागासाकी के मुकामात को ना छोड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, हिरोशिमा के ऊपर उसने 6 अगस्त 1945 में उसने लिटिल बॉय नामी एक जो बॉम्ब है उसके ऊपर ड्रॉप किया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसने धमाका। फिर उसने 9 अगस्त 1945 में उसने नागासाकी के ऊपर फैट मैन नामी जो एक बॉम्ब है इसके ऊपर उसने इसके ऊपर गिराया और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान किया। हिरोशिमा और नागासाकी के हवाले से आप ज़हन में रखेंगे, ठीक है जी। हु गिव 6 पॉइंट फार्मूला 1966 में किसने ये जो 6 निकाती फार्मूला दिया था 1966 में? ये शेख मुजीबुर रहमान साहब ने दिया था, ठीक है। और इसी तरह से जो 14 निकाती फार्मूला था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने दिया था 1929 में नेहरू रिपोर्ट की रिस्पॉन्स में उन्होंने 6 निकाती फार्मूला दिया था। इन MS Excel व्हेन यू आर टाइपिंग एन इक्वेशन इनटू अ सेल द फर्स्ट थिंग दैट मस्ट बी एंटर्ड इज। तो ये सवाल जो है ना वो जनाब पहले भी पूछा गया, बारहा पूछा गया, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा गया है। पहले इसको समझते हैं कि ये सवाल क्या। वो ये पूछ रहा है कि जब आप MS Excel में काम कर रहे होते हैं तो आपके सामने एक सेल होता है। सेल आपको पता है रो और कॉलम्स को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सेल बनता है, और सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में होता है, और सेल का जो कंटेंट आपको देखने को मिल रहा होता है वो फार्मूला बार में देखने को मिल रहा होता है। और सेल जो है उसको हम जनाब जो है वो रो और कॉलम जो है वो उसका एड्रेस बता रहे होते हैं। तो MS Excel में जो सेल है उसमें वो कहता है जब आप इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ इंटर करना पड़ती है? तो सबसे पहले हमें इक्वेशन जो है वो इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। किसका साइन लगाना पड़ता है? इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। अब ये सवाल उसने पहले भी पूछा, लेकिन एक और अंदाज में, एक और तर्ज में पूछा। कैसे पूछा? वो सवाल आपसे ये पूछता है कि जब आप MS Excel में काम कर रहे होते हैं तो जब आप कोई भी फॉर्मूला इंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा साइन यूज़ करते हैं? तो भी हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। उसी क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके इस क्वेश्चन को उसने पूछा है। तो इस तरह से पीपीएससी सवाल आपसे पूछेगा, बदल बदल के पूछेगा। जो बंदा फ़कत जनाब जो रट्टे के बेस पे चलेगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा चलना। सो इसलिए ये आपने अपने माइंड में रखना, सही में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ अक्टूबर 1962 वाज ए डायरेक्ट एंड डेंजरस कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन कौन से ममालिक के दरमियान ड्यूरिंग द कोल्ड वार एंड वाज मोमेंट व्हेन 2 सुपर पावर केम क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सवाल ज़रा समझिए। कहता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में अक्टूबर 1962 में जब 2 बड़ी पावर्स थी जो है वो आपस में क्या हो गया, आमने सामने आ गई और जंग
किसी फ़ज़ा जो है वो कायम होगी, तो वो कौन से दो ममालिक आपको लगते हैं? तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को आप ज़रा थोड़ा सा समझें, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि जब वर्ल्ड वार टू हुई, वर्ल्ड वार टू में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक साइड पे अमेरिका होगा, एक साइड पे यूएसएसआर होगा, या जिसे सोवियत यूनियन बोलते हैं। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, यूएसएसआर यानी रशिया वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करना चाहते थे ममालिक, अमेरिका ने अपने साथ उनको मिला लिया। जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करना चाहते थे, यूएसएसआर ने उन ममालिक को अपने कब्जे में ले लिया और ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वार करवाई। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है, जो कूबा था, कूबा आपको पता है एक सेंट्रल अमेरिका में एक हमारे पास एक कंट्री, एक मुल्क है सेंट्रल अमेरिका में। तो कूबा जो है ना, ये यूएसएसआर को सपोर्ट करता था और ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। जाहिर सी बात है, जो कंट्री कम्युनिज्म को सपोर्ट करेगी, अमेरिका उसके ऊपर नज़र रखेगा, अमेरिका उसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से उसकी निगरानी करेगा और उसके ऊपर जो है वो हमले भी करने की कोशिश करेगा। सो इसलिए ये जो कूबा था और ये जो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, रशिया को सपोर्ट करता था, तो रशिया ने अपना जो है वो मिसाइल सिस्टम है या मिसाइल सेटअप है वो कूबा में लगा दिया अमेरिका को डराने धमकाने के लिए। और जो अमेरिका था वो जनाब टर्की में चला गया, उसने टर्की में जाके अपना जो है वो क्या कर लिया, मिसाइल फिट कर लिया और रशिया को कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। इस तरह से ये जो यूएसएसआर था उसने कूबा में मिसाइल लगाया और यूएसए जो था उसने जाकर टर्की में लगाया यूएसएसआर को डराने धमकाने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से ये क्यूबन मिसाइल चलता। फाइडल कास्ट्रो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का लीडर भी रह चुका है, वो भी कम्युनिज्म का सपोर्टर था। तो इस तरह से जनाब जो है वो कहते हैं कि यकीन के दरमियान में था ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन एंड कूबा। ऑफ कोर्स इन ऑप्शन में से हमें यही देखने को मिल रहा है। ये इसमें से ये यूएस भी नहीं हो सकता, ये कनाडा भी, कनाडा तो है ही नहीं। अगर कनाडा नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कनाडा यहाँ पे भी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन है ही नहीं। तो राइट ऑप्शन इज हियर ए। हु वाज द दिल्ली सुल्तान हु इम्पोज्ड टैक्स ऑन बरहमन्स? ले जनाब, दिल्ली सल्तनत में जो बरहमन थे उनके ऊपर जनाब जो है वो टैक्स इम्पोज करने वाली शख्सियत कौन सी हैं? फिरोज शाह तुगलक साहब जो है वो उन्होंने दिल्ली के ये सुल्तान थे और उनके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। आपको पता है ये दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से चलती है और 1526 तक चलती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले देखा जाए तो स्लेव डिनेस्टी, खिलजी डिनेस्टी, तुगलक डिनेस्टी, सैयद डिनेस्टी, लोधी डिनेस्टी, इस तरह से ये डायनेस्टीज चलती हैं। दिल्ली सल्तनत जो है कहाँ तक चलती है? 1526 तक चलती है। इब्राहिम लोधी लास्ट होता है, इसको बाबर साहब जो है वो हरा देते हैं 1526 में। ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट पानीपत की जंग में, तो ये आप अपने जहन में रखेंगे और ठीक है यहीं पे ओके। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, व्हेन द विनर्स अराइव्ड एट द अवार्ड सेरेमनी, तो फिर क्या होता है जी, ये मिस प्रिंट है, और वाज देयर टू ग्रेट, तो हिमसेल्फ देम, यहाँ पे जो ऑप्शन लगेगा वो हमारे पास ये राइट ऑप्शन है, इसको अगर आप देख लें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस करेक्शन है ये हमारे पास, मिस्टर अली टीच वेरी वेल इज एट नॉट, तो डज नॉट ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, राइट ऑप्शन क्या आएगा, डज नॉट। यहाँ पे जो इज नॉट आया ना, इज नॉट यहाँ पे आया, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, डज नॉट ही आएगा, राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ये मैथमेटिक्स का, इसको जरा हम स्किप करने की कोशिश करते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ द अंडरलाइन एडवर्ब। एडवर्ब आपने जनाब जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये एडवर्ब किसका है। आपने सबसे पहले इस सेंटेंस को समझना है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट सेड माय टीचर। बार्किंग डॉग सेल्डम, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब हमारे पास किसी भी वर्ब की जो खासियत को एक्सप्लेन करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ पे बार्किंग, बार्किंग एक वर्ब है। ठीक है। इस तरह से इसका जो आगे हमारे पास एडवर्ब लगेगा वो सेल्डम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है। तो द लास्ट रूलर ऑफ द सोवियत यूनियन वाज, इनका जो आखिरी जो रूलर था वो हमारे पास क्या था, मिखाइल गॉर्बेच साहब जो है वो, इनका जो आखिरी यूएसएसआर का जो समझ लें रूलर था, हुक्मरान था, तो ये था
91 में ये डिसॉल्व हो गई थी। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, सोवियत यूनियन कब बर्बाद हुई, कब ख़त्म हुई, तबाह हुई। तो ये 1991 में ये जो है वो जनाब जो है वो ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से बोरिस येल्सिन साहब जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट है यूएसएसआर के, सॉरी रशिया के। रेडियो, टेलीविजन एंड सेल फोन सेंड इंफॉर्मेशन इवन इन स्पेस एजेंसी थ्रू। तो ये सवाल पूछ रहा है कि रेडियो, आपका टीवी है या आपका रेडियो है, टीवी है, कोई मोबाइल फ़ोन है, वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करता है, शेयर करता है इवन इन स्पेस एजेंसी थ्रू। तो किसके ज़रिए वो अपनी जो है वो चीज़ें पहुंचाता है? वैसे इसका जो राइट ऑप्शन लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उनकी बेस पे ये हमें जो है फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। लेकिन जब तक स्पेस में कोई सेटेलाइट नहीं होगा, तो सेटेलाइट नहीं होगा तो हम ये जो कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वोयेज कॉन्सिस्ट ऑफ 2 यूरोपियन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन दिस सेंटेंस। 2 यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे 2 यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ 2 यूरोपियन कंट्रीज, इसमें से ये बताना है नाउन फ्रेज कौन सी है। फ्रेज की किस्में है ना, तो नाउन फ्रेज कौन सी है? 2 यूरोपियन कंट्रीज हमारे पास यहाँ पे नाउन फ्रेज है। द मोस्ट वाइडली नाउन इंडस वैली साइट्स इन पंजाब एंड सिंधार, तो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। मोहनजोदड़ो हमारे पास कहाँ पे? आपको पता है मोहनजोदड़ो ये लाड़काना में, और हड़प्पा जो है वो साहिवाल में, दरिया रावी के किनारे पे मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है ना वो दो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, पंजाब की और सिंध की जो है वो हमारे पास इंडस वैली इनको माना जाता है। ओल्ड सिविलाइजेशन में इनको कंसिडर किया जाता है। मोहनजोदड़ो ये सिंध में और हड़प्पा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको हम स्किप करते हैं। ड्यू टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बिजनेस पर्सन प्रेफर टू यूज कंप्यूटर। वो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे एक बिजनेसमैन जो पर्सन है वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। तो उसमें कंप्यूटर की स्पीड ऑफ कोर्स अच्छी होती है, एक्यूरेसी भी कंप्यूटर देता है, एफिशिएंसी भी देता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, ये राइट ऑप्शन है। मैं आपका शाकिर हूँ, ये भी गलत है। मैं आपका मशकूर हूँ, ये भी गलत है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स ड्रिंक कंटेन लेस देन 6 कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक ड्रिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स ड्रिंक्स कंटेन लेस देन 6% कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो स्पोर्ट्स में वो जो पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें 6% से कम होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होगी, 6% कम होगी, तो उससे हम क्या बोल देंगे? हाइपरटोनिक ड्रिंक्स हम बोल देंगे। क्या बोलेंगे? हाइपर। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतज़ार में। बहादुर शाह जफ़र साहब ने ये शेर लिखा था, और बहादुर शाह जफ़र साहब वही शख्सियत हैं जो मुग़ल डायनेस्टी के, सल्तनत मुग़ल, जो मुग़लों की हुकूमत है उनके आखिरी बादशाह हैं। और इनको ये जो ब्रिटिश है ये इनको कब्ज़े में ले लेते हैं। 1857 की जंग आज़ादी होती है, तो उसमें जनाब जो है वो इनको कब्ज़े में ले लेते हैं बहादुर शाह जफ़र साहब को, और इनको रंगून में जाके कैद कर देते हैं, बर्मा में, और वहाँ पे जाके इनको दफन कर देते हैं। और यहीं पे बहादुर शाह जफ़र ने एक शेर लिखा था, वो क्या उसे कहते हैं, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिल सकी कोहे यार में। तो ये भी शेर पूछा जाता है, बहादुर शाह जफ़र साहब ने लिखा था। और उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतज़ार में। PPSC के एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो इस दुख को, इस दर्द को समझते हैं। जो पुराने एस्पायरेंट्स हैं उनको सब पता है, वाकई वो ऐसे ही समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन के हिसाब से ही है, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतज़ार में। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर रिस्क देने वाला है, मुस्बत होकर चलें, इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर साथ देंगे और हमारी जो हेल्प ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। पेपर क्लिप सेंड, ये नेक्स्ट कोई पेपर आ गया जी, ये हमारे पास यहाँ पे पेपर ख़त्म हो गया। अब अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर है, 17 स्केल का, ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है, लाहौर में। ये हमारे पास कब हुआ है जी? अगस्त में हुआ है, 24 अगस्त में पेपर हुआ है। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है जी? पेपर क्लिप सेंड विद एन ईमेल इंडिकेट, तो अटैचमेंट लगाते हैं। क्या करते हैं? पेपर क्लिप सेंड विद एन ईमेल इंडिकेट्स, तो अटैचमेंट लगाते हैं। ठीक है जी। बलूचिस्तान इज परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द पाकिस्तान, तो तकरीबन 43.6% बनता है बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान में। यहाँ पे बाकी ये ऑप्शन राइट नहीं है, गलत है सारे के सारे। तो नन ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन है। 43.6% टोटल है।
और बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा इसको माना जाता है। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ द पाकिस्तानी एक्टर संतोष कुमार? संतोष कुमार का जो असल नाम है वो सैयद मूसा रजा साहब है, सैयद मूसा रजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न वर्क ऑफ द IPE? IPE का मॉडर्न जो वर्क है वो क्या है जी? पावर एंड इंटरडिपेंडेंस इसका जो है वो वर्क है। हसन निज़ामी की मशहूर तसनीफ सी पारा दिल के मज़ामीन का मौजू है। रिपीटेड सवाल है, मज़ामीन के तसव्वुफ़ का तर्जमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, US फ्रेट लेवल यूनिफाइड कॉम्बेटेंट कमांड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस इज कॉल्ड, हम उसे क्या बोलते हैं? उससे हम सेंटकॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटकॉम बोलते हैं। बॉर्डर्स लाइन एरिया बिटवीन पाकिस्तान एंड सर क्रीक डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ सिंध इज कॉल्ड ग्रीन लाइन, उसे बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रीन लाइन बोलते हैं। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन लाइन बोलते हैं। और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया इसको माना जाता है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? चेंज नरेशन। आपने यहाँ पे नरेशन को क्या करना है जी? चेंज करना है। तो चेंज नरेशन को आपको पता है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे द कैप्टन सेड टू मैन stand at ease, the captain said to man stand at ease। तो इसका राइट ऑप्शन जो है the captain commanded, captain of course commanded देता है, क्या करता है? कमांड करता है। तो the captain commanded his man to stand at ease, ये राइट ऑप्शन होगा। बाकी ये गलत है, ना तो वो टोल्ड करता है, ना वो वांटेड करता है, ना ही वो अर्ग करता है। which energy produce in nuclear fission reaction, न्यूक्लियर रिएक्टर? तो थर्मल एनर्जी होती है। फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शंस, आपको पता है जो एटॉमिक बॉम्ब में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो फिशन रिएक्शन की जाती है, और हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन रिएक्शन की जाती है। और ये फ्यूजन रिएक्शन वही रिएक्शन है जो सदियों से सूरज में चलता आ रहा है। तो कह रहा है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से जो एनर्जी रिएक्टर में पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी बोलते हैं। केमिकल एनर्जी भी नहीं बोल सकते, ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं बोल सकते, और जियो थर्मल एनर्जी भी नहीं बोल सकते। थर्मल एनर्जी होगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है फिशन रिएक्शन में। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द इंसिडेंट, ये राइट ऑप्शन होगा। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द इंसिडेंट, इनटू द इंसिडेंट, या यहाँ पे क्या आएगा? इनटू आएगा, इनटू इंसिडेंट होता है। ए थिंग लायबल टू बी इजीली ब्रोकन इज कॉल्ड ब्राइटल, एक ऐसी चीज, एक ऐसी शय जिसको हम इजीली तोड़ सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइटल बोलते हैं। बाकी ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक, कोई भी नहीं लगेगा। VGA स्टैंड्स फॉर, VGA बड़ी मशहूर मारूफ केबल है, हर बंदा जो कंप्यूटर यूज करता है उसको पता है VGA केबल के बारे में। तो VGA केबल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वीडियो ग्राफिक्स अरे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वीडियो ग्राफिक्स अरे बोलते हैं। रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड सवाल है। रसाला फनून किसकी अदालत में जारी हुआ? अहमद नदीम कासमी साहब की उनकी अदालत में जो है वो ये शाया हुआ। फाइंड, ये भी हमारे पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मकली हिल ग्रेवयार्ड इज लोकेटेड इन विच सिटी? रिपीटेड सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मकली हिल ग्रेवयार्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है उसको मकली हिल ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ये सिंध में मौजूद है, ठट्टा में मौजूद है। रिपीटेड सवाल है, बारहा पूछा गया। नैरो पीस ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज एंड कनेक्टेड लैंड मासेस इज कॉल्ड इस्थमस। रिपीटेड सवाल है, मैं आपको ये पढ़ाया हुआ है जियोग्राफी में। तो वो ये सवाल आपसे कह रहा है, पूछ रहा है कि भाई साहब एक नैरो पीस ऑफ लैंड है, यानी कि एक छोटा सा तंग सा खुश्की का टुकड़ा है जो सेपरेट कर देता है दो वाटर लैंड को, दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर देता है और जोड़ देता है। किन को जोड़ता है? दो लैंड मासेस को। उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस ऑफ पनामा हमने डिस्कस किया। तो स्ट्रेट तो हो ही नहीं सकती, स्ट्रेट तो होती ए नैरो पीस ऑफ वाटर होता है, लैंड हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, इस तरह से बे भी वही चीज होती है, इस तरह से भाई। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस। आई नो व्हाई पीपल आर मेकिंग नॉइज। आई नो, मैं जानता हूँ। व्हाई पीपल्स आर मेकिंग नॉइज, लोग क्यों शोर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ लोग क्यों शोर कर रहे हैं। तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस से बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास क्या है, जरा उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, बल्कि यहीं पे हमारा ये जो पेपर है इसका इख्तिताम हो गया। अब नेक्स्ट पेपर है तहसील स्पोर्ट का, ऑफिसर का है, इंचार्ज का, एडमिनिस्ट्रेटिव केयर टेकर का, BS 16 का स्केल का पेपर है। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये भी कब हुआ था? ये 24 अगस्त 2024 को हुआ।
हु इज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली दीन इलाही, सॉरी, हु इज द फाउंडर ऑफ दीन इलाही? रिपीटेड सवाल है, बार बार रिपीटेड सवाल है, कोई नई चीज तो है नहीं। दीन इलाही किसने दिया? जनाब जो है वो 1582 में अकबर ने पेश किया दीन इलाही। किसने इस दीन इलाही को एक्सेप्ट किया? बीरबल ने किया। किसने एक्सेप्ट नहीं किया? शाह वलीउल्लाह ने नहीं किया। ये सवाल पूछे गए, ठीक हो गया। इस तरह से ये सवाल आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं इसके हवाले से। और शेख अहमद सरहंदी साहब के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस तरह से जी, रनवे विथ फॉर जवेलियन थ्रो इज मीटर, रिपीटेड सवाल है। तो रनवे बताना, विथ बतानी है आपने। जो इसकी लेंथ होती है वो तकरीबन हमारे पास जवेलियन थ्रो की जो लेंथ होती है वो 30 मीटर के राउंड, 30 से 36 मीटर के राउंड अबाउट होती है। इसकी जो विथ होती है वो 4 मीटर होती है। 800 मीटर इसकी जो स्टिक होती है, सॉरी 800 ग्राम जो इसकी स्टिक होती है उसका वेट होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बिलो वर्ड। तो यहाँ पे कॉलस है। कॉलस का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे बेदर्द है, इसको हम कहेंगे। लेकिन इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, ये आप इसको देख सकते हैं। खाक और खून किसका? ये रिपीटेड सवाल है। खाक और खून रिपीटेड सवाल, नसीम हजाजी, नसीम हजाजी। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का। तोबतुन नसूर डिप्टी नज़ीर अहमद का, ठीक है। उर्दू की पहली खातून नावल निगार कौन सी है? रशीदुन्निसा। रशीदुन्निसा उर्दू की पहली खातून नावल निगार है। उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। तोबतुन नसूर लिखा है इन्होंने। शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिरागे मुफलस का। इस शेर में आपने बताना है कि कौन सी इल्म बयान की सिफ्त लगी है। तो ये हमने बताना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक तशबीह लगी है, तशबीह दी गई है। किसको दी गई है? दिल को तशबीह दी गई है। शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है गोया चिरागे मुफलस का। दिल को तशबीह दी गई चिरागे मुफलस के साथ, तशबीह दी गई। तलमी अगर होती तो वो किसी तारीखी इवेंट की तरफ इशारा कर रही होती। इस्तारा अगर कोई चीज़ उधार ली होती तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। द लिटरल मीनिंग ऑफ द फिलॉसफी इज लव ऑफ द विजडम, रिपीटेड सवाल है। सेवर्स डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन रिकेट्स। रिकेट्स के बारे में ये सवाल पूछा जाता है और रिपीटेड सवाल है। एवरीडे साइंस का ये सवाल है, तो ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है जी। तो ये क्या है जी कि विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो कौन सी बीमारी लग जाती है? रिकेट्स की लग जाती है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूरज की रोशनी से हमें मिलता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। निसाब ऑफ ज़कात। अब ये रिपीटेड सवाल है, हर बंदे को पता है। ज़कात का निसाब कितना होता है जी? 52.5 तोले। इसमें क्या आ जा सकता है? चांदी। और 7.5 तोले तो सोना कहा जाता है। चांदी को हम क्या बोलते हैं? एक तरह का सिल्वर बोलते हैं, ठीक है जी। और इस तरह से ये देख सकते हैं तकरीबन 52 तोले जो है वो सिल्वर होना चाहिए और 12.5 तोले गोल्ड होना, 7.5 तोले गोल्ड होना चाहिए। व्हेन साइप्रस वाज कंकर्ड, मैंने सवाल ये बताया हुआ है आपको कि साइप्रस मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? कुब्रस का जजीरा बोलते हैं। ये यूनान और तुर्की में आजकल डिस्प्यूटेड एरिया है। और साइप्रस को 28 हिजरी में फ़तह किया गया, हज़रत उस्मान गनी के दौर में फ़तह किया गया। अमीर माविया तब शाम का गवर्नर था। अमीर माविया ने इसको फ़तह करने के लिए तब सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले बहरी बेड़ा बनाया और यहाँ पे पहुँचे और ये फ़तह किया साइप्रस को 28 हिजरी में। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। रावलपिंडी में पाकिस्तान की सबसे पहली जो औरतों की यूनिवर्सिटी उसको कायम की गई। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड फोर्स। द कैपेसिटी टू डू वर्क, वैसे इसको द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी बोलते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। एनर्जी इज द राइट ऑप्शन है। Which of the following is the example of the summative assessment to end of the course? The movement of the restoration of MRD was a political alliance in Pakistan founded by the political parties opposing the military government of Ziaul Haq Sahab. The Bafo Glacier is located in which of the following range? Repeated सवाल है, important सवाल है। कराक्रम में ये Bafo Glacier पाया जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में मौजूद है। Which tab is used to open save file in MS Word? फाइल टैब। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है किस टैब में आप जाएं तो आप MS Word की फाइल को सेव कर सकते हो, तो फाइल टैब में मौजूद है। फाइल टैब पे जाके हम सेव कर सकते हैं, Ctrl S से सेव कर सकते हैं, F12 से सेव एज कर सकते हैं। बाकी इन ऑप्शन में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिला। आई विश आई हैड अप्लाइड फॉर दैट जॉब।
आई विश आई हैड अप्लाइड फॉर दैट जॉब। ठीक है जी, यहाँ पे ये राइट ऑप्शन हमारे पास होगा। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट इज अवार्डेड चाइना इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोपरेशंस अवार्ड फॉर ईयर 2020, तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब है। हु इन्वेंटेड दी कंप्यूटर, कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, वो हमारे पास है जनाब जी चार्ल्स बैबेज साहब है। चार्ल्स बैबेज के हवाले से सबसे सवाल पूछा जाएगा कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, चार्ल्स बैबेज साहब ने किया। और जो हमारे पास अलन टर्निंग साहब ने टर्निंग मशीन जो थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। जॉन गुटनबर्ग साहब ने क्या किया था जी, उन्होंने प्रेस जो थी उसको इंट्रोड्यूस करा था। मिरानी डैम इज लोकेटेड इन विच, रिपीटेड सवाल है, मिरानी डैम कहाँ पे मौजूद है, बलूचिस्तान में मौजूद है मिरानी डैम, और दश्त रिवर के किनारे पे मौजूद है। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द लैंड ऑफ पेंगुइन्स, इसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। पेंगुइन्स जो हैं, पेंगुइन्स जो हैं वो उसकी जो लैंड है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है पेंगुइन्स। ठीक है, लीडर ऑफ मुस्लिम लीग्स डेलीगेशन इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई, दूसरी 31 में हुई, तीसरी 32 में हुई। लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग डेलीगेशन इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो सर आगा खान साहब थे। सर आगा खान साहब जो है वो इसमें मौजूद थे। इन द टेक्निकल टर्म मसल्स पुल इज नोन एज स्ट्रेन। अगर टेक्निकल टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये जो मसल होता है वो खींचा जाता है, पुल हो जाता है स्ट्रेन की वजह से। इन दी 1968 ओलंपिक्स हेल्ड इन मैक्सिको, 1968 में ओलंपिक्स हेल्ड की गई मैक्सिको में। ए न्यू टेक्नोलॉजी या एक न्यू टेक्निक फर्स्ट ब्री फ्लॉप इन दी हाई जंप वाज इंट्रोड्यूस, उसमें एक नई जो चीज़ है इंट्रोड्यूस करवाया गया, कोई हाई जंप जो है वो भी ओलंपिक्स में ऐड किया गया मैक्सिको में जब 1968 में हुआ था। विच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसमिस्ड, तो जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसमिस किया गया था। पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस है मियां अब्दुल रशीद साहब। हाउ मेनी डेज आफ्टर द सरमन ऑफ हज्जतुल विदा जो अली पाक पास्ड अवे, खुतबा हज्जतुल विदा वसल्लम ने दिया तो कितने दिनों बाद आप वसल्लम जो है वो इस दुनिया से चले गए, तो 92 डेज बाद, 92 डेज बाद। हाउ मैनी डेज आफ्टर दिस सरमन ऑफ, यानी खुतबा हज्जतुल विदा तो दिया था जो अली वसल्लम पास्ड अवे 92 डेज के बाद, क्योंकि 10 हिजरी में खुतबा हज्जतुल विदा जो है वो दिया गया था, और सॉरी 10 जिलहज्जा था और 11 हिजरी थी। ठीक है, तो फिर 11 हिजरी में जनाब जो है वो आप सल्लम जो है इस दुनिया से जो है वो कूच फरमा जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। वैसे ये भी एक देखने को मिलता है, लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं होगा। 10 हम जिलहज्जा कह सकते हैं, और हिजरी की भी हमारे पास तब तकरीबन जो है ना वो लास्ट डेज ही चल रहे थे। 11 हिजरी मतलब आने वाला ही था, लास्ट हिजरी के डेज ही चल रहे थे। तो बहरहाल आप डेज याद रखेंगे कितने जी, 92। मुख्तलिफ रवायत मिलती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पेपर बनाने वाला किस रवायत को पढ़ रहा है, फिर उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा आपको। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जनरली जो है वो इस्तेमाल की जाएगी जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाएगी। Who was the pro-founder of the Sufi philosophy of the वहदतुल वजूद, तो इब्ने अल अरबी साहब जो है वो इसके मौजद बनते हैं और इसको मानने वाले हैं। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, डाइजेशन ऑफ ए पर्सन इज कंप्लीटेड इन विच, तो इलम यहाँ पे ILLEUM, digestion of a protein is completed in which part of the small intestine, small intestine के किस हिस्से में जाके जब ये वो खुराक है वो प्रोटीन है यो हजम होती है, डाइजेशन होती है। कंप्लीट दी इडियम्स, तो इडियम आपने बताना है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ये बहुत रिपीटेड सवाल है, बारहा पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब बाय अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पंप विद ईच बीट,
स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से हम उसको चेक कर सकते हैं। दी मसल्स fatigue occurs due to accumulation of lactic acid. By what mechanism does scent spread over the room if the lid is open? तो diffusion process is right option here. Which of the following is the gland slam? Grand slam जो है ये इसको हम जो है वो इस्तेमाल करते टाइटल्स जो इसमें है इज नोन एज रोलैंड गैरस टाइटल जो है वो फ्रेंच ओपन इसको हम कहते हैं। इन्होंने जनाब जो इन्होंने किया था इसको इन्हीं को हम क्या बोलते हैं रोलैंड गरोज बोलते हैं, रोलैंड ग्लोज बोलते हैं। वन कायदे आजम वाज बिकम ए प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट तो 1900 में बने थे। एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन व्हिच रिवर्स वाटर डज पाकिस्तान हैव एन एब्सोल्यूट क्लेम। तो पाकिस्तान ने किन के ऊपर क्लेम किया? जो इनको मिला वो इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिला। रावी, सतलुज, ब्यास ये इंडिया के पास चला गया। 1948 में इसके ऊपर जंग भी लगी थी। 1960 में इसको जो है इस मसले को हल किया गया सिंतास माहिदा करके वर्ल्ड बैंक की तरफ से। विच कम्युनिटी इज फेसिंग टारगेट किलिंग इन बलोचिस्तान? तो हज़ारा कम्युनिटी को जो है वो विच कम्युनिटी इज फेसिंग टारगेट किलिंग, सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट रिकवरी। तो ट्रांजिशन पीरियड्स एम्स जो है वो क्या होता है? रिकवर होता है। उसके बाद विच क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है जी? विच एंडोक्राइन ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज ए पर्टिकुलर हार्मोन whose deficiency may cause quieter disease? थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की कमी की वजह से। अल तफसीर अल कबीर वाज रिटन बाय फखरुद्दीन राजी साहब ने इस अल तफसीर अल कबीर को लिखा। फिगर स्केटिंग इज ए sport in which individuals, pairs and groups perform or figure sketches. आइस इसको बोलते हैं। दी charismatic leaders कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड दी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास कर्नल इलाही बख्श साहब जो है वो भी इसमें मौजूद थे। आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर। आई एम गोइंग टू, आप हाल ही में अभी थोड़े वक्त में आप जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू लगाएंगे, ठीक है जी, विल गो नहीं लगाना। साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू सॉलिड्स, यानी कि साउंड जो है सबसे ज़्यादा तेज़ किस में चल सकती है? वो कह रहे हैं सॉलिड में चल सकती है। लिक्विड में भी नहीं चल सकती क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, गैस में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत साथ साथ होते हैं। तो इसलिए जो साउंड है वो ट्रैवल कहाँ पे कर सकती है? सॉलिड में सबसे ज़्यादा इनमें से तेज़ी में कर सकती है। अल हुरैन अल ग्रैंड इस टाउन लोकेटेड, ये कहाँ पे? स्पेन में मौजूद है। हाउ मैनी स्टेट्स आर डिमांडेड इन 1940 रेजोल्यूशन? 2 स्टेट्स की डिमांड की गई थी। टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्रीज ड्यू टू, डे बाय डे जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ता जा रहा है। उसके बाद है जी स्लैगोटर्जन इज अ सिटी लोकेटेड इन हंगरी एक कंट्री है यूरोप का, यहाँ पे मौजूद है। विच कंट्री इज सेड टू बी pioneer starting the recreations movement in the world? तो ये हमारे पास क्या है जी? इसका राइट ऑप्शन क्या है जी? USA। he said yes I shall come back, I shall come and see you, change generation। ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपने कन्वर्ट करना, तो he said that he would, यहाँ पे देखिए शैल है तो he said that he would come and see मी। उसके बाद मैथमेटिक्स का सवाल है, चेंज वॉइस। ये देखें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक आध सवाल आना ही होता है। लैंप, लाइट द लैंप, ये क्या है जी? ये हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। एक इंपेरेटिव सेंटेंस, उसका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। उसके लिए सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो आपने सबसे पहले आपने लेट लगाना है, लेट लगाना है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है? लेट लगाना है जुमले में। फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने बी लगाना, फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करनी। तो यहाँ पे देखें लाइट द लैंप, तो लाइट द लैंप यहाँ पे हमारे पास लेट लगाएंगे सबसे पहले। दी लैंप ऑब्जेक्ट उसके ऊपर काम हो रहा है, दी लैंप, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। लाइट है तो लाइटेड हो जाएगा। नावल का फन किसकी किताब है? E.M. फॉर्स्टर की किताब है, ठीक है जी। नावल का फन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेपर है जी।
ये भी हमारे पास लीगल ऑफिसर्स का, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। ये भी 24 अगस्त 2024 में पेपर कंडक्ट किया जाता है। इसमें क्या है जी हमारे पास, विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड नोट। रिपीटेड सवाल है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं उसको हम एंड नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड नोट बोलते हैं। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज के आखिर पे आपने अगर कोई चीज़ लगानी, डॉक्यूमेंट के एंड पे लगाना, तो एंड नोट उसको बोलेंगे। द थीफ वाज कैच एंड द पुलिस रिकवर्ड द स्टॉलन गुड्स फ्रॉम हिम। ये आप यहाँ पे वॉज लगाएंगे। 1 KB आपको पता है कि 24 बाइट्स की इक्वल होता है। दी कैच रन ओवर बाय द बस, ये प्रपोजिशन यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, ज़रा देखते हैं। चंद अहम असर खाकों पर मबनी मारूफ किताब, ये किसकी किताब है? तो ये हमारे पास मौलवी अब्दुल हक साहब की किताब है। द चाइल्ड इज़ ट्राइंग फॉर ए न्यू टॉय। रिपीटेड सवाल है। द चाइल्ड इज़ ट्राइंग फॉर ए न्यू टॉय, नज़म अबलीस की मजलिस से शुरा किसने लिखी? अल्लामा इकबाल की। रिपीटेड सवाल है। द टीचर सेड टू अली कंग्रेचुलेशंस, विश यू सक्सेस इन लाइफ। तो यहाँ पे द टीचर सेड टू अली, टीचर ने अली को कहा कि कंग्रेचुलेशंस, विश यू सक्सेस इन लाइफ। तो ये आप यहाँ पे इसका वैसे कोई राइट ऑप्शन हमें यहाँ से तो अकॉर्डिंग टू इसका जो फार्मूला है उसके हिसाब से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से तो नहीं देखने को मिलता। आप देख लीजिए कि इसको अगर आपको मिले, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट जो है ना रेज। आपको पता है ओजोन जो लेयर मौजूद है 20 से 30 किलोमीटर के राउंड अबाउट के फासले पे मौजूद है ज़मीन से, और ये अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन, ख़तरनाक रेडिएशन ज़मीन पे पहुँचती है, उनको ये इंसानी ज़िंदगी को ये महफूज करती है उससे, और उससे उनको बचाती है। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876 में ग्राहम बेल साहब ने ये जो हमारे पास टेलीफोन था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। द सॉन्ग मेरा ईमान पाकिस्तान वाज संग बाय, द सॉन्ग मेरा पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। मेरा ईमान पाकिस्तान ये एक सॉन्ग है, जश्न आज़ादी पे ये गाया जाता है। तो ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने इसको गाया था। प्रोटॉन एंड न्यूक्लियाई मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस इज कॉल्ड कॉस्मिक रेस। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मिक रेस। प्रोटॉन एंड न्यूक्लियाई मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। वाओ। के प्रोटॉन और न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जो बहुत ज़्यादा जब न्यूक्लियस हो जाए तो उनको न्यूक्लियाई बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। कहता है वो मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, अल्लाह, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से मूव करते हैं स्पेस में जाके, तो कॉस्मिक रेज उसको हम बोलेंगे। द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड जियोग्राफी वाज, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा बंदा जिसने टू यूज वर्ड जियोग्राफी, जिसने वर्ड जो है वो जियोग्राफी सबसे पहले यूज़ किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एराटोसिंथेसिस उसको बोलते हैं। दी 14 पॉइंट्स प्रेजेंटेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1929 नेहरू रिपोर्ट की रिस्पांस में उन्होंने ये 1929 में ये रिस्पांस में उन्होंने 14 नुकात दिए थे, जो मौलाना मोहम्मद अली जोहर साहब ने इनको ये 14 जो नुकात थे उन्होंने लिखवाने में उनकी मदद की थी। आर्टिकल 2(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1975 deals with all of the above. यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन है। आर्टिकल 225 जो है वो यहाँ पे ये है, ठीक है। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट पास थ्रू। तो रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट पास थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें से जब लाइट गुजरती है तो वो रेनबो प्रेजेंट करते हैं, रेनबो दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। बाकी इनमें से तो किसी में भी लाइट नहीं करता। ग्लोबल वार्मिंग इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड इन, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो यकीन किया जाता है कि वो स्टार्टेड है प्री इंडस्ट्रियल एरा से ही इसका आगाज हुआ है। दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी इस्तेहसान वाज गिवन बाय इमाम अबू हनीफा। उसके बाद नेक्स्ट पेपर सब डिविजनल ऑफिसर का, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमारे पास मौजूद है। वी हैव गोट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर वर्क। उसके बाद है जी वी नीड नॉट वरी
टू स्पुल द बीन्स मीन्स, रिपीटेड सवाल है। स्पुल तो टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, रिपीटेड सवाल है। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय, पाकिस्तान का जो कौमी झंडा था उसको किसने जो है वो डिज़ाइन किया? तो अमीरुद्दीन कदवाई साहब ने उसको जो है वो क्या किया, उसको डिज़ाइन किया। पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें आपको पता है सब्ज़ रंग है और वाइट रंग है। तो सब्ज़ रंग जो है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वाइट कलर है उसको हम मिनॉरिटीज़ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वेयर डिड द इस्लामिक रिवॉल्यूशन टुक प्लेस? तो इस्लामिक रेवोल्यूशन कब आई? ईरान में आई, 1979 में आई। रजा शाह पहलवी साहब को भगा दिया गया, आखिरी बादशाह थे। वेयर डिड द इस्लामिक रेवोल्यूशन टुक प्लेस? तो 1979 में इरानियन रेवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोक द स्पेस स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, तो कब किया गया? 5 अगस्त 2019 में। द यूनाइटेड नेशन चार्टर हैज आर्टिकल्स, उसमें तकरीबन 111 उसमें आर्टिकल्स थे। उसके चार्टर में 26 जून 1945 को वो मंजूर हुआ था। एफ डी रोजवेल्ट साहब ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी उन्होंने ही रखा था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनी, और 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया। यूएनओ के जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद 193 है, जिनमें से कहा जाए तो अभी इस वक्त पूरी दुनिया में 2 ऑब्जर्वर स्टेट मौजूद हैं यूएनओ के मेंबर बनने के लिए। अगर वो बन जाते तो टोटल यूएनओ के मेंबर 195 हो जाएंगे। ऑब्जर्वर स्टेट वेटिकन सिटी है, और एक हमारे पास है जी पैलेस्टाइन। हाउ मेनी प्लेयर्स इन बेसबॉल गेम इन ईच टीम? तो बेसबॉल जो गेम होती है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? हर एक टीम में 9 प्लेयर होते हैं। लाफिंग गैस रिपीटेड सवाल है, बेसबॉल वाला रिपीटेड सवाल है, ये रिपीटेड सवाल है। इस तरह से ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है। कोई यार नया सवाल हो तो मैं इसके ऊपर बहस करूं, तो इसलिए पीपीएससी के पास पेपर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो निट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस, इसको माना जाता है, रिपीटेड सवाल है। मोटरवे M2 इज बिटवीन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? M2 ये लाहौर से इस्लामाबाद है, M1 पेशावर से इस्लामाबाद है, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम है। ठीक है, इस तरह से M4 पिंडी भटिया से मुल्तान है, M5 मुल्तान से सक्खर है। ठीक है जी। इस तरह से M6 सक्खर से हैदराबाद है। इस तरह से ये चलती। M8 जो है वो सबसे लंबी मोटरवे पाकिस्तान की, इसकी तकरीबन 892 किलोमीटर लेंथ है, और ये रत्तू देरू से ग्वादर तक है। सिंध को बलूचिस्तान के साथ मिलाती है, ये हिसाब लगा इतनी लंबी ये मोटरवे है। M8 पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट मोटरवे। पेशावर से इस्लामाबाद ये कौन सी है? M1 है, मुल्तान से सक्खर। M5 है, लाहौर से मुल्तान तो है ही कोई नहीं। लॉर्डविग वैन बिथॉन इज ए पियानिस्ट फ्रॉम जर्मनी। ऐसे सिनफ जिसमें आला हस्तियों की तारीफ की जाए, मनकबत, जिसमें अल्लाह ताला की औलिया कराम की, बुजुर्गों की जो तारीफ की जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? मनकबत बोलते हैं, मनकबत बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है जी, मिल्लत का पासबान शेर किसकी तख्लीक है? मियाँ बशीर अहमद साहब की जो है वो मिल्लत का पासबान इनकी तख्लीक है। उसके बाद है जी, लास्ट कैलिफ ऑफ ऑटोमन डायनेस्टी वाज अब्दुल मजीद टू, जो है वो लास्ट इनके डायनेस्टी के, ऑटोमन एम्पायर के या ऑटोमन डायनेस्टी के लास्ट जो है वो खलीफा है। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन फ्रॉम 8 to 7। बाकी भाई साहब कोई भी नहीं इनमें से लग सकते, फ्रॉम ही लगेगा बस। ठीक है। द प्रिंसिपल बाय विच ब्लोटिंग पेपर्स एब्जॉर्ब वाटर इज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू
जो ब्लोटिंग पेपर होता है उसमें से वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है कैप रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज हाउ मेनी आर्टिकल्स? तो टोटल कितने आर्टिकल्स हैं जी? तकरीबन 30 के राउंड अबाउट ह्यूमन राइट्स के जो है वो आर्टिकल्स हैं, और ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कौन सा मौजूद है जी, जरा उसको डिस्कस करते हैं। चले जी, यहाँ पे पेपर ही खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं। ये कौन सा है जी? सब डिविजनल ऑफिसर BS 17 का है और कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का ही है। ये कब हो रहा है जी? ये जून के महीने में हो रहा है, 8 तारीख को हो रहा है, 2024 में हो रहा है। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला जो वजीर खारजा है वो कौन साहब है जी? वो सफुल्लाह खान साहब जो पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा हैं, और पाकिस्तान के पहले जो मुल्क के जो PM है वो लियाकत अली खान साहब हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपने ज़हन में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान हैव वोन? पाकिस्तान ने कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? इसको पूरी दुनिया जानती है। 1992 का पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जो है वो जीता था, और पाकिस्तान ने हारा कौन सा था, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो 1999 का पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतते जीतते क्या हो गया था जी? हार गया था। ये भी सवाल 1999 का भी पूछा जाएगा, 1992 का भी पूछा जाएगा। किसने जितवाया था? इमरान खान साहब ने जितवाया था। हाउ मेनी कॉलम्स आर इन वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट? रिपीटेड सवाल है यार। MS एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं? 16,384, और टोटल रॉज कितनी होती है? 10,48,576 रॉज होती है। रिपीटेड सवाल है ये दोनों पूछे जा सकते हैं। हु फाउंडेड दी तुगलक डायनेस्टी? गियासुद्दीन तुगलक साहब ने। गियासुद्दीन तुगलक साहब ने जो है वो इस डायनेस्टी का आगाज किया, क्योंकि गियासुद्दीन जो तुगलक साहब हैं, बल्कि इनके बारे में बस याद रखें, इन्होंने जनाब जो है वो तुगलक डायनेस्टी को फ़रोग़ दिया, इन्होंने बुनियाद रखी, क्योंकि यही फाउंडर थे उसके। हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप सिस्टम? रिपीटेड सवाल है यार, रिपीटेड सवाल है। ब्लड ग्रुप सिस्टम किस बंदे ने मुतारफ़ करवाया था? कार्ल लैंडस्ट्रेनर साहब ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। हु इन्वेंटेड अहमद शाह अब्दाली टू इंडिया? अहमद शाह अब्दाली को इंडिया में किसने बुलवाया था? ये अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान में किसने बुलवाया था? अहमद शाह अब्दाली को मराठों के खिलाफ लड़वाने के लिए शाह वलीउल्लाह साहब ने इनको इनवाइट किया था। इसलिए स्पेशली अहमद शाह अब्दाली साहब ईरान से चले थे और आए थे यहाँ पे अफगानिस्तान से होते हुए लड़ने के लिए यहाँ पे अपना हिंदुस्तान में मराठों के खिलाफ। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ अ यूनाइटेड किंगडम इज कॉल्ड? यूके की जो पार्लियामेंट है उसका जो लोअर हाउस, उसे हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। और इसका जो अपर हाउस उसको हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। ठीक है जी, ज़रबुल इसम मुकम्मल करें। औखली में सर देना, औखली में सर देना ज़रबुल मिसल है, ये पूछा जाएगा आपसे, पहले भी पूछा गया पेपर्स में। औखली में सर देना, धड़ दे नहीं सकते, पाँव भी नहीं देखते, डर भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान? तो सारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। IB भी है, ISI भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास बेस्ड साइज? तो डिजिटल जो कंप्यूटर जो है वो जनाब जो है वो क्लास बेस्ड साइज इसका होता है। द सीरीज ऑफ द लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड, द सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड। ठीक है जी। तो इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। ब्रेक्जिट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फिनोमेना है। एक समझ ले कि एक जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वो यूरोपियन यूनियन से उसने अपनी शनाख्त जो ख़त्म कर दी थी। तकरीबन 2020 की ये बात है, और इसको ब्रेक्जिट बोलते हैं। और इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन मौजूद है? दी रेफरेंडम वाज हेल्ड इन जून 2010। एट द टाइम ऑफ ब्रेक्जिट रेफरेंडम ऑफ द PM ऑफ द ब्रिटेन वाज डेविड कैमरॉन साहब थे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस पेपर का कौन सा है जी? चले आज तो हम कहते हैं यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट जो मॉडल नंबर 140 होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।